धार में ऐतिहासिक भोजशाला सोमवार को उस समय विशेष क्षण की साक्षी बनी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मां वाग्देवी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सरस्वती लोक निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करीब 1:30 बजे भोजशाला पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भोजशाला में उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर उन्होंने धार में सरस्वती लोक विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्य भारतीय पुरातत्व की अनुमति और नियमों के अनुरूप किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राजा भोज शोध संस्थान स्थापित करने की भी घोषणा की, जो इतिहास और ज्ञान परंपरा के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने भोजशाला मुक्ति आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 3 बलिदानियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे धार शहर में उत्साह का माहौल रहा। जगह जगह स्वागत मंच लगाए गए और तेज गर्मी के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर नजर आए। जय सिया राम। आज के इस बहुत ही अलग प्रकार के लेकिन गंगा दशमी के दिन जल गंगा संरक्षण अभियान भी प्रदेश में चल रहा है और हम सब के लिए राजा भोज की नगरी में भोजशाला में दर्शन करने का सौभाग्य 750 साल के बाद वाकई अद्भुत और हम सब के लिए आनंद का मौका भी है। मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना संक्षिप्त लेकिन हम सबको प्रेरणादायी नेतृत्व के माध्यम से भी और प्रेम से भी अपना वक्तव्य दिया, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इस कारण से धार जाना जाता था, अब उधर बढ़ने का टाइम आया है। ऐसे में जब अब विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मां वाग्देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और आगे बढ़ाने का। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। जितने पैसे लगे पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का पर्यटन का भी केंद्र बनेगा, साहित्य के लिए भी एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए। यद्यपि हमारी सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के काल के आधार पर भी राजा भोज के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। भोपाल में भी राजा भोज का संग्रहालय बन रहा है। ऐसे में धार के अंदर भी जो हो सकता है वो सब करने वाले हैं। लेकिन आज तो गंगा दशमी का दिन है और राजा भोज ने जल संरक्षण को लेकर भी बहुत काम किए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको भी। राजा भोज के कितने प्रकार के काम हैं, लेकिन राजा भोज की धरती पर गंगा दशमी मनाते हुए भी आनंद आ रहा है। और खास करके पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ निर्माण कार्य को लेकर भी खास करके जलगंगा संरक्षण में 2,42,188 काम अलग अलग प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक नीना विक्रम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट।